हम सभी के भीतर एक आवाज होती है जो हमें खास महसूस कराती है, जो हमें यकीन दिलाती है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा टैलेंटेड हैं और शायद किस्मत ने हमें किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। यही आवाज धीरे धीरे हमारे फैसलों पर असर करने लगती है। शुरुआत में ये हमें आत्मविश्वास देती है, लेकिन समय के साथ यही आवाज हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस किताब का मूल संदेश यही है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर मौजूद वही अहंकार है जिसे हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते। लेखक ये साफ करता है कि ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कुछ बनना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, या जिसने पहले ही बहुत कुछ पा लिया है। जब हम अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर होते हैं, चाहे शुरुआत में हो, सफलता के शिखर पर हो या असफलता से जूझ रहे हों, अहंकार हर जगह हमारे साथ चलता है। वो हमें भ्रम में डालता है, हमें सच्चाई से दूर करता है और धीरे धीरे हमें खुद से ही काट देता है। अहंकार का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब हम खुद को अपनी उपलब्धियों से बड़ा समझने लगते हैं। हम मानने लगते हैं कि जो भी हमने पाया है वो सिर्फ हमारी काबिलियत की वजह से है। हम किस्मत, समय, दूसरों की मदद और परिस्थितियों की भूमिका को भूल जाते हैं। यही सोच हमें सीखना बंद करवा देती है, और जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसका गिरना शुरू हो जाता है। लेखक अपने अनुभवों के जरिए दिखाता है कि कैसे जल्दी मिली सफलता इंसान को अंदर से खोखला कर सकती है। जब तारीफें मिलने लगती हैं, जब लोग आपको खास समझने लगते हैं, तब दिमाग में एक कहानी बनने लगती है कि आप अलग हैं, आप चुने हुए हैं और आपसे गलती हो ही नहीं सकती। यही कहानी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये हमें सच्चाई से काट देती है। हम अपनी कमजोरियों को देखना बंद कर देते हैं, आलोचना सुनना छोड़ देते हैं और खुद को सुधारने की जरूरत महसूस नहीं करते। अहंकार हमें काम करने से ज्यादा बात करने की आदत डाल देता है। हम अपने प्लान्स के बारे में बोलना पसंद करते हैं, अपनी सोच शेयर करना पसंद करते हैं, अपने सपनों की घोषणा करना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया ने इस आदत को और बढ़ा दिया है। हम ये महसूस करने लगते हैं कि बोलना ही काम है, लेकिन सच ये है कि बोलना अक्सर काम की जगह ले लेता है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो दिमाग ये मान लेता है कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि असल में हम आगे बढ़ ही नहीं रहे होते। असली मेहनत शांत होती है, असली प्रगति बिना शोर के होती है। जो लोग सच में कुछ बड़ा करते हैं, वे शुरुआत में कम बोलते हैं और ज्यादा सीखते हैं। वे खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं होते। उन्हें पता होता है कि समय लगेगा, गलतियां होंगी और हर दिन खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। लेकिन अहंकार ये सब स्वीकार नहीं करता। वो चाहता है कि हमें तुरंत पहचान मिले, तुरंत सम्मान मिले और बिना तैयारी के हमें मंच मिल जाए। किताब में ये भी समझाया गया है कि कुछ बनना और कुछ करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत से लोग किसी पद, किसी पहचान, किसी टैग के पीछे भागते हैं। वे सीईओ बनना चाहते हैं, लीडर कहलाना चाहते हैं, एक्सपर्ट कहलाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग असल काम पर ध्यान देते हैं। जो इंसान सिर्फ बनने पर ध्यान देता है, वो धीरे धीरे अपने मकसद से भटक जाता है। वहीं जो इंसान करने पर ध्यान देता है, वही असली बदलाव लाता है। लेखक इतिहास के उदाहरणों से दिखाता है कि सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर सबसे शांत रहे हैं। वे अपने काम को बोलने देते हैं, वे शोहरत के पीछे नहीं भागते, बल्कि जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्हें ये चिंता नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि ये चिंता होती है कि उनका काम सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यही विनम्रता उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखती है। अहंकार हमें ये महसूस कराता है कि हम पहले ही बहुत कुछ जानते हैं। यही सोच सबसे बड़ा खतरा है। जब इंसान खुद को शात्र मानना बंद कर देता है, तब उसका विकास रुक जाता है। सच्ची महानता में हमेशा सीखने की भूख होती है। चाहे कोई कितना भी आगे क्यों ना पहुंच जाए, अगर वो खुद को सीखने वाला मानता है तो वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही वो खुद को मास्टर समझने लगता है, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। इस हिस्से का सार यही है कि शुरुआत के दौर में अहंकार सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जब सपने नए होते हैं, जब ऊर्जा ज्यादा होती है, तब अगर अहंकार नियंत्रण में न रहे तो वो हमें मेहनत से दूर दिखावे की ओर ले जाता है। वो हमें सिखाता है कि पहले पहचान लो, काम बाद में कर लेना। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। पहले काम करना पड़ता है, पहचान अपने आप आती है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अहंकार को पहचानना होगा। उसे दबाना नहीं, बल्कि समझदारी से नियंत्रित करना होगा। क्योंकि जो इंसान अपने अहंकार का गुलाम बन जाता है, वो चाहे जितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अंत में खुद ही अपने रास्ते की दीवार बन जाता है। जब इंसान अपने सफर की शुरुआत करता है, तो सबसे जरूरी चीज होती है सीखने की मानसिकता। लेकिन अहंकार सबसे पहले यही वार करता है। वो हमें ये यकीन दिलाने लगता है कि हम पहले से ही काफी जानते हैं,
कि अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। यही सोच हमें धीरे धीरे एक बंद कमरे में ले जाती है, जहां न नई जानकारी आती है और न ही सच्ची प्रगति होती है। किताब में ये स्पष्ट किया गया है कि जो लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं, वे खुद को हमेशा एक छात्र मानते हैं। चाहे वे कितने ही बड़े क्यों ना बन जाएं, उनके भीतर सीखने की भूख खत्म नहीं होती। इसके उलट जिन लोगों को जल्दी सफलता मिल जाती है, वे अक्सर ये मान बैठते हैं कि अब उन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं। यही सोच उन्हें दूसरों से काट देती है और अंततः गिरावट की ओर ले जाती है। अहंकार का एक और बड़ा रूप है खुद की कहानी गढ़ना। हम अपने बारे में एक ऐसी कहानी बना लेते हैं जिसमें हम हमेशा सही होते हैं, हमेशा मेहनती होते हैं और हमारी सफलता पूरी तरह हमारी काबिलियत का नतीजा होती है। इस कहानी में हमारी गलतियों के लिए जगह नहीं होती, लेकिन ये झूठी कहानी हमें सच देखने से रोक देती है। हम आलोचना को दुश्मनी समझने लगते हैं और सलाह को अपमान। जब इंसान सफल होने लगता है तो उसके आसपास लोग बढ़ने लगते हैं, तारीफें बढ़ जाती हैं, सम्मान मिलने लगता है और धीरे धीरे एक सुरक्षित घेरा बन जाता है। इस घेरे के अंदर अहंकार बहुत आराम से पलता है, क्योंकि अब कोई सच्चाई नहीं बोलता, कोई आईना नहीं दिखाता। हर कोई वही कहता है जो हमें अच्छा लगता है। यही वो समय होता है जब अहंकार सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। किताब ये भी बताती है कि सफलता के बाद सबसे बड़ी चुनौती खुद को संभालना होती है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि उन्होंने जो पाया है वो हमेशा उनके पास रहेगा। वे सतर्कता छोड़ देते हैं, अनुशासन ढीला पड़ जाता है और मेहनत की जगह आराम लेने लगता है। अहंकार उन्हें ये विश्वास दिला देता है कि अब उन्हें ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता एक स्थायी स्थिति नहीं होती, वो हर दिन दोबारा कमाई जाती है। जो इंसान ये भूल जाता है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां लोग शिखर पर पहुंचने के बाद अपने ही अहंकार के कारण गिर गए। उन्होंने अपने अनुभव को सीखने की जगह प्रमाण मान लिया और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनी। लेखक ये भी समझाते हैं कि अहंकार हमें नियंत्रण की बीमारी में डाल देता है। हमें हर चीज पर कंट्रोल चाहिए, लोगों पर, नतीजों पर, परिस्थितियों पर। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम घबरा जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और दोष दूसरों पर डालने लगते हैं। लेकिन जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जो इंसान ये स्वीकार कर लेता है वही मानसिक रूप से मजबूत होता है। अहंकार की वजह से इंसान अपने आप को बहुत गंभीरता से लेने लगता है। उसे लगता है कि हर बात उसी के बारे में है, हर प्रतिक्रिया उसी से जुड़ी है। लेकिन ये सोच हमें अनावश्यक तनाव देती है। जब हम खुद को दुनिया का केंद्र मानना छोड़ देते हैं तब चीजें आसान होने लगती हैं। विनम्रता हमें हल्का बनाती है और यही हल्कापन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। किताब में ये भी बताया गया है कि सच्ची आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा फर्क होता है। अहंकार शोर करता है, खुद को साबित करने की कोशिश करता है। आत्मविश्वास शांत होता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि क्या करना है और बस वही करता है। यही आत्मविश्वास लंबे समय तक टिकता है। जब हम अपने काम को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हैं तब हर असफलता हमें अंदर तक तोड़ देती है। अहंकार यही करता है कि वो हमें ये सिखाता है कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि हम अपने काम से बड़े हैं तब असफलता हमें सिखाती है, तोड़ती नहीं। यही दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इस हिस्से में लेखक ये भी बताते हैं कि असली शक्ति अपने आप पर नियंत्रण रखने में है। जो इंसान अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने अहंकार को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। अंततः ये भाग हमें ये सिखाता है कि सफलता के दौर में अहंकार सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर हम सजग ना रहें तो वही चीज जो हमें ऊपर ले गई वही हमें नीचे भी ला सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम विनम्र रहें, सीखते रहें और खुद को हर दिन याद दिलाते रहें कि अभी रास्ता बाकी है। जिंदगी में कोई भी इंसान हमेशा ऊपर नहीं रहता। चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना मिल जाए, एक ना एक दिन ऐसा समय आता है जब चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। असफलता के समय अहंकार सबसे अलग रूप में सामने आता है। सफलता में अहंकार हमें अंधा करता है, लेकिन असफलता में वही अहंकार हमें तोड़ देता है। जब इंसान गिरता है तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसी के खिलाफ है। उसे ये स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है कि गलती उससे भी हो सकती है। अहंकार ये मानने नहीं देता कि हार भी जीवन का हिस्सा है। हम असफलता को एक अनुभव मानने की बजाय उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। यही सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है। किताब में बताया गया है कि असफलता अपने आप में बुरी नहीं होती। असली नुकसान तब होता है जब हम उससे कुछ सीखने से इनकार कर देते हैं।
अहंकार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम पीड़ित हैं, कि हमारे साथ ही अन्याय हुआ है। इस सोच में हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार थे, वहीं से सुधार की शुरुआत होती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि कठिन समय में हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम समय को बर्बाद करें या उसी समय को अपने विकास में बदल दें। कुछ लोग मुश्किल दौर में खुद को तरस खाने में लगा देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी समय को सीखने और मजबूत बनने में इस्तेमाल करते हैं। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का होता है। अहंकार हमें ये महसूस कराता है कि हम दूसरों से बेहतर थे, इसलिए हमें यह असफलता नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन जीवन किसी को छूट नहीं देता। जो इंसान ये समझ जाता है कि संघर्ष हर किसी के हिस्से आता है, वही उससे उभर पाता है। विनम्रता हमें ये स्वीकार करना सिखाती है कि हम भी इंसान हैं और गलतियां हमसे भी हो सकती हैं। किताब में ये भी बताया गया है कि असफलता के बाद खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करें, बल्कि ये कि हम खुद को पूरी तरह तोड़ ना दें। खुद से नफरत करना हमें आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन खुद को समझना और सुधारने का मौका देना हमें फिर से खड़ा करता है। अहंकार अक्सर हमें तुलना की बीमारी में डाल देता है। हम अपनी असफलता की तुलना दूसरों की सफलता से करने लगते हैं। इससे निराशा और बढ़ जाती है। लेकिन हर इंसान का सफ़र अलग होता है। जो लोग आज ऊपर दिखते हैं, वे भी कभी नीचे थे। ये सच्चाई समझना हमें धैर्य सिखाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि असली ताकत इस बात में है कि हम असफलता के बाद भी अपने सिद्धांत ना छोड़ें। बहुत से लोग गिरने के बाद शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन यही समझौते आगे चलकर और बड़ी समस्याएं खड़ी करते हैं। जो इंसान मुश्किल समय में भी अपने मूल्यों पर टिका रहता है, वही लंबे समय तक सम्मान पाता है। असफलता हमें विनम्र बनाती है, अगर हम उसे स्वीकार करना सीख लें। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब समान हैं और किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिला है। यही सोच हमें दोबारा शुरुआत करने की हिम्मत देती है। अहंकार टूटता है और उसकी जगह समझदारी आती है। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि गिरना अंत नहीं है। असली अंत तब होता है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। अगर हम असफलता को शिक्षक बना लें, तो वही अनुभव हमें पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना सकता है। असफलता के बाद इंसान जब दोबारा आगे बढ़ता है, तो उसके भीतर एक अलग तरह की शांति होनी चाहिए। लेकिन अहंकार यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। वो हमें या तो शर्म में डुबो देता है या फिर गुस्से में। कुछ लोग खुद को पूरी तरह बेकार समझने लगते हैं, तो कुछ लोग पूरी दुनिया को दोष देने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां हमें आगे नहीं बढ़ने देती। किताब ये सिखाती है कि कठिन समय में सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य। हर झटका तुरंत ठीक नहीं होता, हर नुकसान तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन अहंकार जल्दी चाहता है, जल्दी वापसी, जल्दी बदला, जल्दी साबित करना। यही जल्दी हमें गलत फैसलों की ओर ले जाती है। जो इंसान समय को अपना काम करने देता है, वही सही दिशा में बढ़ पाता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि मेहनत का मूल्य हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार आप पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी नतीजे नहीं मिलते। ऐसे समय में अहंकार आपको कहता है कि ये सब बेकार है, कि आपको कुछ अलग या गलत रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि निरंतर प्रयास ही लंबे समय में फल देता है। असली जीत अक्सर चुपचाप आती है। इस हिस्से में ये भी बताया गया है कि असफलता हमें अपनी सीमाएं दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। यही एहसास हमें ज़मीन से जोड़े रखता है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तभी हम दूसरों की मदद लेने के लिए तैयार होते हैं। और जो इंसान मदद लेना सीख जाता है, वही आगे बढ़ता है। अहंकार अक्सर हमें अकेला बना देता है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन सच ये है कि कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता। हर सफलता के पीछे कई हाथ होते हैं, कई अनुभव होते हैं। जब हम दूसरों के योगदान को स्वीकार करते हैं, तब हमारा बोझ हल्का हो जाता है और रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। किताब ये भी बताती है कि असफलता के बाद अपनी एक अलग पहचान बनाना ज़रूरी है। हमें ये समझना होता है कि हमारा मूल्य सिर्फ हमारी जीत या हार से तय नहीं होता, हम उससे कहीं ज़्यादा है। जब ये समझ आ जाती है, तब हम डर के बिना आगे बढ़ पाते हैं। डर वही जगह है जहां अहंकार सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। लेखक एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं, खुद का मूल्यांकन करना सीखना। बिना खुद को कोसे, बिना खुद को महान बनाए, सिर्फ ईमानदारी से देखना कि कहाँ कमी रह गई। ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यही सच्चा विकास है। अहंकार या तो हमें अंधा बनाता है या हमें कठोर बना देता है। विनम्रता हमें साफ देखने की क्षमता देती है।
इस भाग में ये भी समझाया गया है कि असली परिपक्वता तब आती है जब इंसान सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देख पाता है। न सफलता में उड़ता है, न असफलता में टूटता है। वो जानता है कि दोनों ही अस्थायी हैं। यही संतुलन इंसान को स्थिर बनाता है। अंततः ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि जीवन एक लंबी दौड़ है, कोई छोटी रेस नहीं। बीच में ठहराव आएगा, गिरावट आएगी, लेकिन अगर अहंकार को नियंत्रण में रखा जाए तो हर अनुभव हमें बेहतर इंसान बनाता है। यही समझ हमें अगले स्तर के लिए तैयार करती है। जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे हम शुरुआत में हों, सफलता के बीच में हों या असफलता से गुजर चुके हों, एक चीज हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारा अहंकार। यही अहंकार कभी हमें आगे बढ़ने का जोश देता है तो कभी उसी रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। इस पूरी किताब का सार यही है कि अहंकार को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन उसे पहचानना और नियंत्रित करना जरूरी है। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो अपने काम से बड़ा नहीं है, बल्कि काम ही उसे बड़ा बनाता है, तब उसका नजरिया बदलने लगता है। वो दिखावे से दूर होकर वास्तविकता के करीब आता है। वो तारीफ से नहीं बल्कि प्रक्रिया से जुड़ता है। यही वो मोड़ होता है जहां सच्ची परिपक्वता जन्म लेती है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन में स्थायित्व किसी एक उपलब्धि से नहीं आता। असली स्थायित्व आता है अनुशासन से, विनम्रता से और निरंतर प्रयास से। जो इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है, वही लंबे समय तक टिकता है। अहंकार हमें शॉर्टकट दिखाता है, लेकिन शॉर्टकट अक्सर हमें मंजिल से दूर ले जाते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि दुनिया हमारे बारे में उतना नहीं सोचती जितना हम सोचते हैं। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे कंधों से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। तब हम असफलता से डरना छोड़ देते हैं और कोशिश करने की आज़ादी महसूस करते हैं। यही आज़ादी हमें रचनात्मक बनाती है, मजबूत बनाती है। किताब ये सिखाती है कि सच्ची ताकत बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। जो इंसान अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही परिस्थितियों का सामना कर सकता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को पीछे रखकर निर्णय लेता है, वही सही निर्णय लेता है। अंत में ये बात साफ हो जाती है कि महानता शोर में नहीं, शांति में छिपी होती है। वो उन लोगों के हिस्से आती है जो लगातार सीखते रहते हैं, जो अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और जो हर दिन खुद से ईमानदार रहते हैं। ऐसे लोग भले ही तुरंत ना चमकें, लेकिन समय के साथ उनकी रोशनी दूर तक जाती है। अहंकार हमें ये यकीन दिलाता है कि सब कुछ हमारे बारे में है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ छोटा सा हिस्सा हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं, तब हम ज्यादा प्रभावी, ज्यादा संतुलित और ज्यादा इंसान बन जाते हैं। अब अगर आप इस पूरी कहानी से सिर्फ एक बात याद रखें, तो वो यही हो: आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना अहंकार हो सकता है। लेकिन अगर आप उसे पहचान लें, उसे काबू में कर लें, तो वही अहंकार आपको रोकने की बजाय सही दिशा दिखाने लगेगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक सही विचार किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आप सुनते रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, असली जीत खुद पर जीत होती है।